नमस्कार दोस्तों। अगर आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम व्याकरण के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस को देखेंगे। रस जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं रस से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। आपको जितने भी दिक्कतें होती थी आज के पहले रस से अब नहीं होंगी, क्योंकि मैं इसे एकदम आसान भाषा में और अच्छे से आपको समझाऊंगी। मैंने इस वीडियो में वही उन्हीं किताबों का सहारा लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, और उस किताब से परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं। पहले हम इसके जो रस के लक्षण, उदाहरण, परिभाषा, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर अंत में वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किस ट्रिक से हमें ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा रस है। परीक्षा में रस जरूर पूछता है, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सफलता दिलाना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इतने अच्छे से समझाऊं रस कि आज के बाद आपको रस के लेकर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि रस के बारे में जो इसके प्रमुख संप्रदाय हैं, जो प्रमुख आचार्य हैं, आचार्यों ने रस को क्या कहा, किस रस कितने प्रकार के होते हैं, और रस का अस्थायी भाव किस आचार्य ने किस रस को माना है, ये सारे हमने अब तक के पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर जो आप ये सब नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जा कर के आप इसके पहले के जो रस के महत्वपूर्ण कथन हैं, रस के प्रवर्तक कौन है, कौन से रसवादी आचार्य, ये सारे हमने इस पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको रस से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर जो आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको रस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि रस जो है हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर बड़े तक के एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में रस पूछे जाते, चाहे हाई स्कूल, इंटर हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि रस न आए। तो हम रस को देखते हैं। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार को रस राज भी कहा जाता है। यह सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि किस विद्वान ने श्रृंगार को रस राज कहा है, किस विद्वान ने किसको प्रमुख रस माना है। जैसे भभूति ने करुण को प्रमुख रस माना है। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब इस वीडियो में हम रस से संबंधित चीज़ें देखेंगे। तो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। रति माने होता है प्रेम। तो इसकी परिभाषा है कि जब मन में रति विषयक अस्थायी भाव जागृत होने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। माने जब किसी को किसी से, या नायक को नायिका से, या किसी से भी जब जिसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होगा तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जहाँ पर प्रेम रहेगा वहाँ श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस की सबसे आसान परिभाषा है कि इसका अस्थायी भाव रति होता है, और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। और अगर जो किस नायक को नायिका के प्रति प्रेम जागेगा तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसमें एक आश्रय होता है, एक विधेय होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, रस के अंग भी देख लिए हैं। तो आप पहले वो देखिए, तब आगे यह चीज़ें समझ में आएगी। कभी कभी पेपर में यह भी प्रश्न पूछ देता है कि रस के अंग कौन से हैं, या प्रश्न दे देगा आश्रय किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप पहले पिछला वीडियो देखिए, तब आपको रस अच्छे से समझ में आएगा कि अगर उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले हमें पता होनी चाहिए।
इसमें रस की साधारण ही परिभाषा क्या है कि किसी कविता को पढ़कर और मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। अब जो इसके भेद हैं, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। इसके उदाहरण भी पेपर में पूछ लेते हैं और इसकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके परिभाषा, उदाहरण, लक्षण ये सब चीज़ें देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम रस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो संयोग श्रृंगार, इसकी परिभाषा, जब नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक दूसरे के पास रहते हैं और एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, माने बहुत ज़्यादा वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के पास रहते हैं, तब उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। अब संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकन की नग की परछाई। श्रृंगार रस पहचानने का यह तरीका होता है कि या तो नायक नायिका एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगी, एक दूसरे के साथ रहेंगी, या एक दूसरे के वियोग में रहेंगे। तो जब संयोग श्रृंगार रहेगा तो एक दूसरे के पास रहेंगे, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। अब इसके सहयोगी रस, कौन कौन से रस हैं जो संयोग श्रृंगार के उत्पन्न होने में उसका साथ देते हैं, उसे सहयोगी रस कहते हैं। तो हास्य और अद्भुत रस है यह सहयोगी रस। अगर जो पेपर टफ बनाएंगे, पेपर को हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर, तो पूछ लेंगे कि श्रृंगार रस का सहयोगी रस क्या है। तो इसका सहयोगी रस है हास्य रस और अद्भुत रस। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लास्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं कि कहाँ से किस में कौन सा रस है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब विरोधी रस, यहाँ रहेगा करुण। श्रृंगार रस का विरोधी रस क्या है? करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य। इतने इसके वियोगी रस हैं श्रृंगार रस के। तो सहयोगी रस खाली याद कर लेंगे और जितने भी रस बचे वो विरोधी रस हैं, हास्य रस और अद्भुत रस। अब आगे देखेंगे काव्य गुण। काव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में खाली रस से संबंधित नहीं पूछ देगा कि उसकी परिभाषा पूछ ले और आपसे पूछ ले कि कौन सा रस है, तो सभी बता देंगे और उसका उदाहरण दे बोल दे इसमें कौन सा रस है। ये तो आसान है, लेकिन अगर जो पेपर में पूछ लिया कि अगर जो जहाँ पर श्रृंगार रस है तो वहाँ पर गुण कौन सा होगा, ये पेपर में पूछ लेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो जहाँ श्रृंगार रस रहेगा वहाँ माधुर्य और प्रसाद काव्य गुण रहेंगे। वृत्ति इसकी उपनागरिका है और कोमला है। रीति, वैदर्भी, पांचाली। श्रृंगार रस की ये सब रीति है, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ा, ये 3 रीतियाँ होती हैं। और इसमें संचारी भाव कौन कौन से हैं? श्रम, चिंता, मोह, असूया, क्रीड़ा, मद, धृति, गर्व आदि। इतने सारे जो हैं यह श्रृंगार रस के अस्थायी भाव हैं। कौन? संयोग श्रृंगार के। अब इसके बाद दूसरा आएगा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहते हैं। जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। अगर जो नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वे मिल नहीं पाते हैं तो उसे वियोग, और एक दूसरे के लिए दुखी होते हैं तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण कहती हैं कि आपको देखे बिना मेरी जो दुखी आँखें हैं वह मानती नहीं हैं, हमेशा आपको ही खोजती रहती हैं। अब इसका वियोग श्रृंगार का काव्य गुण माधुर्य है, प्रसाद है। वृत्ति उपनागरिका कोमला है। रीति वैदर्भी पांचाली है। अब वियोग श्रृंगार का संचारी भाव क्या है? चंद्रमा,
चांदनी, मयूर, कोकिल, चकवा चकवी, मेघ, उपवन, कमल, कपूर, उपवन, मलया नील, संगीत, सावन भादों की झड़ी। माने यह सब वियोग रस को और बढ़ाते हैं। अक्सर जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं या पति पत्नी एक दूसरे से जब अलग रहते हैं तब ये सब चीज़ें उन्हें बहुत बुरी लगती हैं। जैसे चंद्रमा को कोसते हैं। जैसे जब जायसी ने नागमती का वियोग वर्णन लिखा है तो उसमें नागमती चंद्रमा से कहती हैं कि चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वह मुझे आग जैसी लग रही हैं। तो जो रहते हैं प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका एक दूसरे से जब अलग रहती हैं तब यह सब चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती। अगर जो पेपर टब बनाएगा एग्जामिनर तो ये सारी चीज़ें पूछ लेगा कि वियोग रस का संचारी भाव क्या है। आगे है विप्रलंग श्रृंगार के 3 प्रकार हैं। पूर्वानुराग, सहयोग होने के पूर्व जो अनुराग होता है उसे पूर्व अनुराग कहते हैं। संयोग, यहाँ संयोग रहेगा। संयोग माने मिलन होने से पहले जो दूसरे के प्रति प्रेम होता है, अनुराग माने प्रेम होता है, वहाँ पूर्वानुराग विप्रलंब श्रृंगार कहते। आगे मान, संयोग के पश्चात रूठने से जो वियोग होता है उसे मान कहते हैं। आगे है प्रवास, संयोग के पश्चात देशांतर से जो वियोग होता है उसे प्रवास विप्रलंब कहते हैं। तो आज आपका रस को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा क्योंकि सारा मैंने ले लिया है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है मैंने वो सारी चीज़ें ली हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि अगर जो आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के जितने भी चीज़ें हैं वह हमने समझ ली। अब इसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास माने हंसी आना। किसी की आकार, वेशभूषा या वाणी या उसकी शारीरिक चेष्टाएं कोई भी चीज़ हो उसे देखकर मन में अगर जो हंसी उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे ये जो चुटकुले होते हैं तो जो व्यंग जो हंसी मजाक वाले रहते हैं तो जो चुटकुले कहते हैं उससे हंसी आ जाती है। माने किसी कविता को पढ़ करके या किसी की आकार, वेशभूषा या शारीरिक चेष्टाएं देख करके मन में अगर जो हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर हास्य रस होगा। इसका संचारी भाव है चपलता, निद्रा, हर्ष, उत्सुकता, आलस्य, अश्रु आदि, ये सब उसके संचारी भाव हैं। गुण है प्रसाद गुण, रीति पांचाली रीति, वृत्ति कोमला। इसका सहयोगी रस है सहयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, अद्भुत, वीर, शांत, विभत्स, रौद्र और वात्सल्य। ये सब क्या हैं? इसके सहयोगी रस हैं। किसके? हास्य रस के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सहयोगी रस जाना पेपर में अगर जो सहयोगी रस, विरोधी रस पूछ लिया इसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है रस के बारे में यह भी पूछता है कि किस रस में कौन सा गुण लगता है। ये सब जितना भी मैंने लिया है इसमें कथन यह मैंने वही लिया है जो किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। तो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें ताकि आपको परीक्षा में सफलता मिले। और अगर जो आप चाहते हैं कि आपको परीक्षा में सफलता मिले तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। पहले हम रस की परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद उसके आधार पे प्रश्न करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम पता करें कि कहाँ किस में कौन सा रस है। तो इसका सहयोगी रस है, ये तो मैंने देख लिया। विरोधी रस भयानक और करुण। तो इसमें विरोधी रस याद कर लो, भयानक और करुण दो ही विरोधी रस हैं। और बाकी जो चीज़ें देगा तो उसमें ये हम जान सकते हैं कि वहाँ पर उसके सहयोगी रस है। पेपर में पूछ लेगा कि इसका सहयोगी रस कौन है, पूछ नहीं लेगा, पूछता है पेपर में, ठीक है। कि अभी पूछ लेगा कि जैसे शांत रस है, शांत रस का
में कौन सा गुण होता है, श्रृंगार रस में कौन सा काव्य गुण होता है। तो इसमें जैसे माधुर्य या प्रसाद गुण ऐसे प्रश्न बनता है। अगर पेपर को टफ बनाया एग्जामिनर तो और भी उन्हें वो बना सकते हैं, किसी भी तरीके से पेपर बना सकते हैं, क्योंकि अब की बार लाखों में फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो जितने ज़्यादा संख्या में फॉर्म अप्लाई होंगे उतने पेपर टफ होगा। आगे है इसका उदाहरण है हास्य रस का। हंसी हंसी भाजे देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुन जो आए हिमालय के उछाह में। अब आगे है करुण रस। जिन भावों से मन में शोक उत्पन्न हो उसे करुण रस कहते। दुख, जिन भावों से मन में किसी के मन में शोक उत्पन्न हो उसे करुण रस, या किसी का प्रिय का अनिष्ट हो जाए, बुरा हो जाए किसी के साथ, तो वहाँ पर करुण रस होता है। कोई चीज़, किसी की प्रिय चीज़ नष्ट हो जाए या किसी प्रिय का अनिष्ट हो जाए, बुरा हो जाए, तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होगा। जब मन में आपके शोक का भाव उत्पन्न होगा तो वहाँ करुण रस उत्पन्न होगा। इसका संचारी भाव है मोह, विषाद, अश्रु, जड़ता, उन्माद, व्याधि, रौद्र, निर्वेद आदि। अब इसका गुण कौन सा है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तो यह ध्यान देना है कि अगर जो पेपर में श्रृंगार रस और करुण रस दोनों आ जाए, दोनों आएगा नहीं, तो दोनों में से एक आए तो वहाँ पर माधुर्य लगाना है। पूछ लेगा पेपर में कि निम्न रसों में से किस रस में माधुर्य गुण होता है, तो श्रृंगार रस में भी होता है और करुण रस में भी होता है। इसकी रीति वैदर्भी है, वृत्ति उपनागरिका है, सहयोगी रस रौद्र, भयानक, शांत, अद्भुत, वीर, विभत्स, वात्सल्य। वीर रस है, विभत्स रस है, वात्सल्य इसके सहयोगी रस हैं। आगे है विरोधी रस, हास्य और श्रृंगार रस, इसके विरोधी रस हैं। क्योंकि हास्य में हंसी आती है और श्रृंगार में प्रेम रहता है। तो जो किसी का प्रिय नष्ट हो जाएगा तो वह किसी से प्रेम नहीं करेगा बल्कि वह दुखी रहेगा। अब आगे इसके उदाहरण हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। माने रो रहे हैं अपने उनकी दशा देख करके, श्री कृष्ण सुदामा की दशा देख करके रो रहे हैं। आगे है रौद्र रस। जिस काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर रौद्र रस होता है, या उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र माने गुस्सा, क्रोध। किसी नाटक को पढ़कर या किसी कविता को पढ़कर, किसी नाटक को देखकर या किसी और चीज़ को देखकर मन में अगर जो क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। इसका गुण है ओज गुण, रीति है गौड़ी, वृत्ति परुषा। जहाँ पर एक ट्रिक आप ये लगाना, जहाँ पर ओज गुण रहेगा वहाँ पर जो वृत्ति होगी वो परुषा होगी, जहाँ पर माधुर्य गुण होगा वहाँ पर पांचाली होगी, और ओज गुण प्रसाद गुण, जहाँ पर प्रसाद गुण रहेगा वहाँ पर उपनाग कोमला रहेगी, ऐसे रहता है। लेकिन तो जहाँ पर ओज गुण रहता है वहाँ पर जो वृत्ति होती है वह परुषा होती है। आगे है इसका सहयोगी रस है वीर रस, विभत्स, वात्सल्य, शांत, अद्भुत और करुण। विरोधी रस है श्रृंगार, हास्य, भयानक, अद्भुत। अब इसका उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब वो गीता का उपदेश दे रहे थे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे कह गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर वो क्रोध से कह रहे हैं अर्जुन। तो यहाँ पर रौद्र रस होगा। आगे है वीर रस। जिन भावों से वीरता प्रकट हो उसे वीर रस कहते हैं। माने किसी कविता को पढ़कर आपके मन में अगर जो वीरता के भाव जागृत हो जाएं तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे देशभक्ति जब गीतें चलती हैं तब लोगों के अंदर वीरता की
जो है वीर रस प्रकट हो जाता है। माने किसी कविता को पढ़ करके अगर जो या किसी को सुन करके किसी को देख करके अगर जो आपके मन में वीरता के भाव प्रकट हो उसे वीर रस कहते हैं। जिस भी भाव से वीरता का भाव प्रकट हो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे मृत रोहित पटुदान ले, इसमें वीर रस के कई प्रकार होते हैं। कर्मवीर, धर्मवीर, मानवीर। तो यहाँ पर धर्मवीर का उदाहरण दिया है कि मृत रोहित पटुदान ले, धर्यो धर्म अमंद, खंग धार व्रत धीर धन सत्यवीर हरिचंद। तो वीर रस कितने प्रकार के होते हैं? सत्यवीर, दानवीर, धर्मवीर, इतने प्रकार के वीर होते हैं। जहाँ वीर रस रहेगा वो ओज गुण और प्रसाद गुण रहेगा। वृत्ति परुषा और कोमला रहेगी। जो रीति है वह गौड़ी, पांचाली और लाटी रहेगी। सहचर रस माने सहयोगी रस, हास्य, अद्भुत, करुण, विभत्स और रौद्र। विरोधी रस श्रृंगार रस, शांत रस और वात्सल्य रस इसके विरोधी रस हैं। अब भयानक रस। किसी कविता को पढ़कर या नाटक को देखकर मन में भय का भाव उत्पन्न हो तो उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। माने एक ओर से उसे अजगर दिख रहा है, एक तरफ से शेर दिख रहा है, तो जो बटोही है वह बीच में ही मूर्छित होकर के गिर गया। दोनों तरफ से उसे चीज़ें दिख रही थी इसीलिए वो डर गया। इसमें गुण कौन सा है? ओज है, रीति है, गौड़ी है। वृत्ति परुषा है, सहचर अद्भुत, करुण और विभत्स। विरोधी रस श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, शांत, वात्सल्य, इतने उसके विरोधी रस हैं अद्भुत रस की। अब आगे है विभत्स रस। जिस रस के आस्वादन से घृणा के भाव प्रकट हो उसे विभत्स रस कहते हैं। विभत्स यहाँ विभत्स रहेगा। जिस रस के आस्वादन से घृणा के भाव प्रकट हो उसे विभत्स रस कहते हैं। माने किसी को देख करके या किसी कविता को पढ़ करके या कोई भी किसी को देख करके मन में अगर ये घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे विभत्स रस कहते हैं। जैसे सिर पर बैठे काग, आँख दो खाते निकारत, ये इसका उदाहरण है। आगे है इसमें गुण कौन सा होगा? ओज और प्रसाद, रीति गौड़ी और लाटी, वृत्ति परुषा और कोमला। अद्भुत रस, जिस रस के द्वारा आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अगर जो आपको कहीं लिखना हो तो मैंने इसीलिए आसान इसका लिख दिया है सारे रसों का। अद्भुत रस माने जिस रस के द्वारा आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चले, बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, हाथ के बिना सारे काम कर रहा है। इसका गुण कौन सा है? प्रसाद। रीति कौन सी है? पांचाली। वृत्ति कौन सी है? कोमला। आगे है शांत रस। जब सब जीवों में समान भाव वर्णित हो अथवा किसी के प्रति प्रेम भाव ना हो, ना किसी के प्रति द्वेष भाव हो, वहाँ पर शांत रस होता है। सबसे अच्छा शांत रस माने सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, ना किसी से प्रेम हो ना किसी से द्वेष हो, तो वहाँ पर शांत रस होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसका उदाहरण है। इसका गुण है माधुर्य, रीति वैदर्भी, वृत्ति उपनागरिका। यह शांत रस है। अब आगे है वात्सल्य रस। जहाँ पर शिष्य, पुत्र आदि पर स्नेह का भाव दर्शाया जाता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। क्यों कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है
कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस को स्थापित करने का जो मुख्य श्रेय जाता है वह इन्हीं को जाता है, सूरदास को ही। सूरदास की वजह से ही वात्सल्य रस आज महत्व में है, क्योंकि उन्होंने ही श्री कृष्ण का इतना विस्तृत वात्सल्य रस का वर्णन किया है, बाल लीलाओं का वर्णन किया है कि उन्होंने इसे एक रस के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तो वात्सल्य रस को प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वह सूरदास को जाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, इनकी जितनी भी बाल कविताएं हैं वात्सल्य रस की, सूरदास की, वह सारी वात्सल्य रस के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो गुण है माधुर्य गुण है, वृत्ति उपनागरिका है, रीति वैधर्मी है। तो यहाँ पर अब हमारा ख़त्म होता है रस जो व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आगे की वीडियो में हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। इस पर जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं वो सारे प्रश्न बनाऊंगी, ले करके आऊँगी अगले वीडियो में, और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगले वीडियो में हम उसी किताब से लेके आएंगे उसी किताब से मैं क्वेश्चन बनाऊंगी जिससे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं जिस किताब से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। इस पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं उतने तरीके से प्रश्न बना करके लाऊंगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए इसके प्रश्नों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी रहे। मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हीं प्रश्नों को लाऊं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और आने वाले पेपर में आए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाऊंगी ताकि आपकी जो तैयारी है वह अच्छी से अच्छी हो सके। अगर जो यह वीडियो आपको ऐसे लगे, हेल्पफुल लगे, हमने इस वीडियो में रस से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सबको लिया है। रस को आसान से आसान भाषा में मैंने समझाया है। अब मुझे लगता नहीं है कि रस को लेके आपको कोई भी दिक्कत हो। अगर जो रस को लेके कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए कि आपको कौन सा रस समझ में नहीं आया, फिर मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर जो आप कोई सुझाव देना चाहते तो कमेंट ज़रूर करिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।